सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए स्वागत है हमारे YouTube चैनल उसके मसीह गीत में। आइए एक बहुत ही सुंदर बाइबल के वचन से प्रेम क्या है इसके बारे में आज बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग सुने। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। क्योंकि आजकल लोग प्रेम को एक वासना का नाम दे रहे हैं, लेकिन प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं कि प्रेम क्या है और प्रेम का अर्थ ही उनको नहीं पता। तो आइए बाइबल के वचनों के द्वारा आपको हम बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले दो शब्द परमेश्वर के चरणों में, उसके बाद में टॉपिक पर चलते हैं कि खून अपना बहा गए यीशु, खून अपना बहा गए यीशु, पाप सबके मिटा गए यीशु, खून अपना बहा गए यीशु, खून अपना बहा गए यीशु, पाप सबके मिटा गए। चरनी में आ गए यीशु है, आज चरनी में आ गए यीशु, पाप सबके मिटा गए यीशु, खून अपना बहा गए यीशु, अपना बहा बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज हम आप सभी लोगों को प्रेम के बारे में ये 4 बातें आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और ये वचन आपको पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसके 7 से 21 वचन में मिल जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि पहला यूहन्ना पाठ 4 मैं तुमको आज सुनाता हूँ। अरे सच्चा प्रेम है क्या होता मैं तुमको गाय बताता हूँ। आज सुनाता हूँ। अरे सच्चा प्रेम है क्या होता मैं तुमको गाय बताता हूँ। तुम अटल रहो वचनों में, ये मैं बात सदा बतलाता हूँ। वचनों को मैं प्रयास करके गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। आइए दोस्तों, पहला पॉइंट जानते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम का सही मायने में अर्थ क्या होता है, बाइबल के हिसाब से प्रेम क्या होता है वो हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 4 उसके 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें,
क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। और 8वीं आयत में लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम बताया गया है कि प्रेम ही परमेश्वर। अगर आपके अंदर प्रेम का वास नहीं है तो आप परमेश्वर सबको नहीं जानते हैं। तो बताया गया है, अरे प्रेम है पवित्र इसे तुच्छ ना जानो, प्रेम है पवित्र इसे तुच्छ ना जानो। है प्रेम है पवित्र इसे तुच्छ ना जानो। ओ प्रेम परमेश्वर जो भी लेता है कर, प्रेम परमेश्वर जो भी लेता है कर, नैया पार होवे, पार होवे। प्रेम है पवित्र इसे तुच्छ ना जानो। देखिए 2.5 अक्षर के शब्द में कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है। प्रेम एक महान और पवित्र शब्द है जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें परमेश्वर का वास होता है। लेकिन आजकल लोग प्रेम को एक दरिंदगी का नाम दे रहे हैं। प्रेम में एक वासना छिपी रहती है, वो भाव ही नहीं आता है। कहना है प्रेम महान शब्द है भैया, प्रेम की महिमा न्यारी हो। है प्रेम उसकी हुई सारी बातें लगती हैं प्यारी, प्यारी हो। प्रेम समझ गया जो भी बंदा, प्रेम का हुआ दीदार हो। बातें ये सच्ची ने झूठी मत मानो, बातें ये सच्ची ने झूठी मत मानो। प्रेम परमेश्वर जो भी लेता है कर, प्रेम परमेश्वर जो भी लेता है कर, नैया पार होवे, पार होवे। प्रेम है पवित्र इसे तुच्छ ना जानो। देखिए भाइयों, प्रेम एक पवित्र शब्द है और इसमें परमेश्वर का वास होता है। प्रेम एक भाव भक्ति से किया जाता है जिससे परमेश्वर हमारा खुश होता है और प्रसन्न होता है। वचन 9 में लिखा है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो प्रेम एक पवित्र शब्द है जिसमें परमेश्वर का वास होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रेम हमें क्यों रखना चाहिए। दूसरी बात कि प्रेम हमें क्यों रखना चाहिए, अभी मैंने आपको 9 वचन में बताया कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। इसीलिए हमें प्रेम इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो जब हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटों को बलिदान कर दिया, तो हम क्यों ना उससे प्रेम रखें। हालेलुया। तो कहना है जब प्रेम किया परमेश्वर ने, जब प्रेम किया परमेश्वर ने, सुत क्रूस पे अपना चढ़ा दिया और पापों के सबके माफ किया।
सबको माफ किया और खून वो अपना बहा दिया। प्रभु ने है ऐसा प्रेम किया तो हम आपस में प्रेम करें, और है प्रेम के कारण ही प्रभु जी, है प्रेम के कारण ही प्रभु जी हम सबके दिल में वास करें। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटों को बलिदान कर दिया तो हम आपस में क्यों ना प्रेम रखें, क्योंकि आजकल लोग अपने भाई ही से बैर रख रहे हैं, भाई से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं। जगह जमीन के पीछे लड़ाई दंगे कर दे रहे हैं और अपने प्रेम में एक दीवार खड़ी कर दे रहे हैं, लेकिन उस पिता के वचनों को उन्होंने भुला दिया है और शैतान की राहों पर चल रहे हैं। इसलिए प्रेम हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, क्योंकि उसने अपना पुत्र बलिदान कर दिया। इसलिए हम लोगों को भी आपस में प्रेम करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए, ना कि लड़ाई और दंगे से रहना चाहिए, ना कि शैतान की राहों पर चल करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसलिए हम उसके प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करें, यही हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा और तभी हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। बोलो हालेलुया। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि प्रेम की पहचान क्या होती है। आप लोगों के मन में एक ये भी प्रश्न आता होगा कि प्रेम क्या है, प्रेम क्यों रखना चाहिए, ये तो हम जान गए, लेकिन प्रेम की क्या पहचान होती है वो समझाइए। उसके 18 वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो कहना है कि प्रेम की क्या होती पहचान, प्रेम की क्या होती पहचान। जान गए इस भेद को जो तुम, जान गए इस भेद को जो तुम, जीवन बने महान प्रेम की क्या होती पहचान, प्रेम की क्या होती पहचान। देखिए प्रेम में भय नहीं होता है। परमेश्वर हमसे भय के कारण भक्ति नहीं करवाना चाहता है, वो हमसे प्रेम के कारण भक्ति करवाना चाहता है कि हम उसे प्रेम करते हैं और प्रेम के साथ में उसकी भक्ति करते हैं, ना कि डर डर के उसकी हम भक्ति करें। हमें डरना चाहिए तो बुराइयों से दूर भागना चाहिए, उनसे डरना चाहिए। प्रेम में कभी भय नहीं होता। कहना है प्रेम में कोई भय ना होवे, ओ प्रेम में कोई भय ना होवे, प्रेम में भय जो हो तो प्रेम
भय का हो संबंध दंड से, भय का हो संबंध दंड से, शंका हो पैदा घमंड से। देखिए, अगर प्रेम होता है, अगर प्रेम में भय उत्पन्न हो जाए और उसमें कोई शक की बात आ जाए तो वो आपका प्रेम प्रेम नहीं होता। बाइबल का वचन बता रहा है, भय का हो संबंध दंड से, शंका हो पैदा घमंड से। समझ लो प्यारे भाई बहनों, समझ लो प्यारे भाई बहनों, प्रेम है बड़ा महान, प्रेम की क्या होती पहचान, प्रेम की क्या होती पहचान। प्रेम की पहचान भाइयों यही होती है कि जिस प्रेम में भय ना हो, ना ही उसमें कोई शक हो, एकदम सिद्ध हो और कोई भी छल कपट ना हो, वही प्रेम की पहचान होती है। हालेलुया। ये लोग वचन, आप लोग वचन खोल के रख लीजिएगा बाइबल में और मेरे साथ में ही वचनों को पढ़ते चलिएगा, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। और आप लोग इन वचनों को जरूर पढ़ें बाइबल में। अब देखिए, चौथा पॉइंट ये है कि झूठा प्रेम क्या होता है। हमने प्रेम की पहचान तो कर ली कि ये प्रेम है, लेकिन अब झूठा प्रेम क्या होता है, झूठा प्रेम किसे कहते हैं। अब देखिए 20 वचन में लिखा गया है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। आमीन। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, उससे प्रेम नहीं रखता, तो जिसे उसने देखा नहीं है वो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकता है। हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन है कि जिसने अपने भाई को देखा है, अगर उससे ही प्रेम वो नहीं कर पा रहा है तो उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम कैसे कर पाएगा जिसे उसने देखा है। हालेलुया। कहना है, कि पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, जब खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, जब पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं। पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, जब खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, जब पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, जब।
आपको अपने पड़ोसी से उल्फत नहीं है, उससे प्रेम नहीं है, तो आप परमेश्वर से कतई नहीं प्रेम रख सकते। अगर आपका भाई आपसे प्रेम नहीं रख रहा है और वो कह रहा है चर्च में जाकर के कि मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ, तो वो झूठा है। आप लोग इसे समझ जाइएगा। अगर उसके भाई से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वो कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसका प्रेम बिल्कुल झूठा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरा भाई रूठा है तो उसको जाकर के मना। अगर तू अपने भाई को नहीं मना सकता तो उस परमेश्वर को कैसे मना सकता है, हालेलुया। जिसे तूने देखा भी नहीं है। तो ये आप लोगों को मैंने 4 पॉइंट बताए कि प्रेम क्या है, प्रेम क्यों रखना चाहिए, प्रेम की क्या पहचान है और झूठा प्रेम क्या होता है। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बड़ी ही आसानी से गायकी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आइए 2 शब्द प्रभु के चरणों में, तत्पश्चात वीडियो को समाप्त करते हैं। कि प्रभु यीशु मेरो है, नासरिया मेरो है, 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 नासरिया मेरो है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय मसीह। मसीह।